हेलो गाइस। तो हम एक और क्वेश्चन को देखेंगे। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा कैसे करना है। ओके, तो आइए इसे इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो क्या है, लेट द लाइन x plus y equal to 1 meet the axis of x and y at a and b। ओके, तो जितना जितना वो कह रहा है उतना उतना हम काम कर देते हैं। सबसे पहले एक लाइन है। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो आपको पता है x प्लस वाई इक्वल टू 1 कैसे बनाता है। ये है 0,1। एक्सिस ऑफ x पे मिल रही है वो a पॉइंट पे और y पे मिल रही है वो b पॉइंट पे। ओके, अब क्या कह रहा है, अ राइट एंगल ट्राइंगल AMN इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल OAB। मतलब OAB, O ओरिजिन है, OAB के बीच में ये एक ट्राइंगल बना रहा है AMN। अभी M किस पे लाई कर रहा है, M जो लाई कर रहा है वो OB पे कर रहा है, मतलब M कहीं इधर है। और जो N है वो N कहाँ पर है, वो AB पे लाई कर रहा है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ट्राइंगल बन रहा है। उसने कहा है AMN क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाली लाइन क्या होगी, उसकी 90 डिग्री होगी। ओके, फिर उसने क्या कहा है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN इज 4/9 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB। ओके, पहले इस वाली लाइन को देखते हैं। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो OAB का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जो OAB है इसकी बेस कितना है, 1 है, और हाइट भी कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो गया, 1/2। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN। वो क्या कहा है उसने, इस 4/9 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ओके, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN क्या आ गया, 2/9। तो जितना क्वेश्चन में अभी तक कहा था उतना उतना हमने कर दिया। अब क्या कहा, कह रहा है एंड AN रेशियो NB इक्वल टू लैम्डा रेशियो 1। मतलब AN का जो रेशियो है वो लैम्डा है और NB का रेशियो 1, मतलब लैम्डा इंटू 1 के रेशियो में डिवाइडेड है। ओके, सो जब भी ये रेशियो वाला देता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला हमने पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम n के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। a के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, बात आती है m के कोऑर्डिनेट निकालने की, इसको भी निकालेंगे क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट को 0,k समथिंग होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम n के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी, तो हम हर चीज लैम्डा की रखेंगे। तो n के कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फॉर्मूले से निकालते हैं, तो n के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, n के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे m1 x2। तो इसमें m1 क्या है हमारा, इसे हम मान रहे हैं कि किस वाले रेशियो में है, 1 रेशियो लैम्डा में। तो हम जब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/लैम्डा प्लस 1, कॉमा ऐसे हम निकालेंगे m1/2 प्लस m2/1। तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। ओके, तो सेक्शन फॉर्म से हमने n के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, m पॉइंट है, 0, क्या हमें ये वाला पॉइंट निकाला और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, 1/लैम्डा प्लस 1 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये हमारे n के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्योंकि अगर हमें mn की इक्वेशन मिल गई तो हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन पे लाई करा के k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम mn की इक्वेशन कैसे निकालेंगे गाइस, हम mn की इक्वेशन क्यों निकालें, क्योंकि हमें m कोऑर्डिनेट चाहिए और क्योंकि उसने दे रखा है AMN राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट है B और A, है ना,
और ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी स्लोप कितनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो स्लोप क्या हो गया m1 इक्वल टू माइनस ए अपॉन डी, ए किसका कोएफिशिएंट ए का, -1 हो गया। अब चूंकि दोनों क्या है m1 m2 इक्वल टू -1 परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगी m1 m2 इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, तो ये m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। m1 हमें -1 पता है, तो जो mn की स्लोप आएगी वो क्या आएगी 1 आएगी। एक पॉइंट हमें पता है, n का पॉइंट हमें पता है और स्लोप हमें पता है 1 है, तो हम mn की इक्वेशन निकाल लेंगे। एक पॉइंट और स्लोप से हम इक्वेशन निकालने पता है क्या होता है y माइनस y1, y1 क्या है लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू स्लोप है 1 इंटू एक्स माइनस x1, x1 क्या है हमारा 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ओके, तो ये हमारी जो आ गई mn की इक्वेशन आ गई। अब हमारा m पॉइंट क्या था, हमारा m पॉइंट तो 0, k है ना, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें m कोऑर्डिनेट निकालना है, तो k कैसे निकलेगा, x की जगह 0 रख देंगे, k माइनस लैम्डा लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ से हमारी जो k की वैल्यू आ गई वो आ गई लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो गाइस हमारा काम पूरा हो चुका है, हमारा जो m कोऑर्डिनेट आ गया 0, लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ओके, अब हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, हमारे पास n भी है और हमारे पास क्या है a भी है। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एन एम निकालेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें 3 पॉइंट्स पता है, तो किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 डिटर्मिनेंट, लास्ट में 1 1 1 होता है और यहाँ पर हम सभी पॉइंट्स रखते हैं। ए का पॉइंट है 1 0, एन के पॉइंट है 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, और उसके पॉइंट्स हमारे 0, लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ओके गाइस, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ओके, फिर आएगा ये प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व फर्दर करेंगे तो ये आएगा लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में क्या था, देखो सबसे पहले जो उसने क्वेश्चन में कहा वो हमने कर दिया। उसने एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN दिया है 4/9 ऑफ द ट्राइंगल OAB, तो जो हमारा एरिया ऑफ AMN है वो 2/9 आया है, और हमने 3 कोऑर्डिनेट से और एरिया निकाल लिया है लैम्डा की फॉर्म में, तो ये भी एरिया है वो भी एरिया था, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2/9। ओके ओके, 1/2 इसमें छूट गया है, तो आप 1/2 से और मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 1/2 ओके 1/2 ओके, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका
9 लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आ जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी लैम्डा की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। एक तो आएगी 1/2 और 2। अब इसमें से कौन सी वैल्यू, क्या ये दोनों वैल्यू सही है, क्या इसमें से एक वैल्यू सही है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा आपके m के कोऑर्डिनेट से। m के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके? m का जो कोऑर्डिनेट था, ये की वैल्यू क्या कहाँ है, ये रहा। m का कोऑर्डिनेट है लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ओके, अगर आप लैम्डा की वैल्यू 2 रखते हो तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये पॉजिटिव टर्म बन गया, मतलब ये इसमें लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लैम्डा की वैल्यू 1/2 माइनस 1 रखोगे तो ये माइनस 1/2 जा रहा है, ठीक है। माइनस 1/2 जा रहा है, तो फिर माइनस 1/2 तो निगेटिव एक्सिस में आ गया, लेकिन ये तो पॉजिटिव एक्सिस में है, तो जो लैम्डा की वैल्यू 1/2 हो गई, वो रिजेक्टेड हो गई। ओके, तो जो आंसर आ गया लैम्डा इक्वल टू 2। सो द करेक्ट आंसर जो इसका है वो लैम्डा इक्वल टू 2, क्योंकि उसने ऑल पॉसिबल वैल्यू पूछी थी, तो जो पॉसिबल वैल्यू है वो लैम्डा की 2 ही है, तो इसका जो आंसर आ गया वो 2 आ गया। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।